नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी को स्पीड से हम रिवीजन करेंगे। इसका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो संशोधित पाठ्यक्रम 2021 वाला है उसके हिसाब से हम इसको स्पीड से, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा लेकिन अब टाइम कम है, आपने कितनी तैयारी की वो आप इसमें देखें। तो स्पीड से कहने का मतलब है बहुत ही तेज गति से। वीडियो के साथ में आप बने रहें। चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों 13वां लेसन है भारतीय जनसंख्या वितरण गणित और वर्दी। तो इसमें आप पढ़ तो बहुत लिया होगा अब तक, अगर नहीं पढ़ा तो कब पढ़ोगे। तो अब आपने कितना पढ़ा है, कौन कौन सी चीजें याद है, अगर नहीं याद है तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। अब जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं कि जनसंख्या के वितरण का तात्पर्य जनसंख्या की बसावट से है। अर्थात जहां देखो, अर्थात कहाँ ज्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम बसावट है, इस बसावट को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब मान लो कि ये भारत है और इसमें देखो कोई स्थान पर तो बसावट ज्यादा है, कोई स्थान पर बसावट है वो कम है। तो ये जो क्या है, ये जनसंख्या का वितरण है। अब देखो भारत की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता है कि इसका वितरण काफी असमान है। जनसंख्या का वितरण भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। सर्वाधिक जनसंख्या देश के मैदानी भाग में पाई जाती है, ये आपको भी पता होगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। दोस्तों तो कितनी जनसंख्या, पहला स्थान चीन का है। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी अनिवार्य हिंदी और इंग्लिश के नोट्स हैं, कम्युनिटी में आप चेक करें, उसका थोड़ा सा चार्ज भी लिया जाता है पर आपको मिल जाएंगे, अच्छी तैयारी हो जाएगी 2021 के हिसाब से। वो नोट्स आप जरूर लें। भारत में पहली जनसंख्या 1872 में हुई थी, किंतु ये पूर्ण जनगणना नहीं थी। भारत में संपूर्ण या व्यवस्थित जनगणना 1881 में संपन्न हुई, 1881 में संपन्न हुई थी। दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ है। और जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वितरण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। पहला जलवायु, कि जनसंख्या की बसावट को जलवायु काफी प्रभावित करती है। जहां जलवायु अनुकूल होगी वहां जनसंख्या अधिक होगी, और इसके विपरीत अत्यधिक शीतल, अत्यधिक उष्ण और आर्द्र जलवायु मानव के निवास एवं क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होती है। और धरातल की अगर हम बात करें तो धरातल विषम या जटिल पाया जाता है वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी, क्योंकि वहां कृषि, उद्योग, परिवहन आदि में कठिनाई आती है। और इसके विपरीत उपजाऊ मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। जल प्राप्ति की अगर हम बात करें तो जहां जल की प्राप्ति उपलब्धता रहती है वहां जनसंख्या अधिक पाया जाएगा, और नदियां घाटियों के समीप अधिक जनसंख्या बसावटें पाई जाती है। खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो खनिज संपन्न क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां औद्योगिक और आर्थिक विकास की अधिक संभावना पाई जाती है। परिवहन की सुविधा की अगर हम बात करें तो जहां परिवहन की अच्छी व्यवस्था होगी वहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाएगा। इसी कारण उत्तरी भारत के मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। राजनीतिक व आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो राजनीतिक अशांति, असंतोष, असुरक्षा, राजनीतिक कारकों तथा औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को दोस्तों प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक की अगर हम बात करें तो कई सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक जैसे सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक धार्मिक मूल्य आदि भी जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या गठन की घनत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, जनसंख्या घनत्व इससे तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या से है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या एवं धरातल के एक निश्चित अनुपात से होता है, और घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को 3 प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है उच्च घनत्व के क्षेत्र, ये वह प्रदेश हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 500 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में इस क्षेत्र का विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, हरियाणा में है। और मध्यम घनत्व की अगर हम बात करें तो मध्यम घनत्व में 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इन क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात का अधिकांश भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भाग, छोटे नागपुर का पठार आदि शामिल है। और निम्न घनत्व के अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व 300 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। उदाहरण मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के पठारी भाग, जनजातीय क्षेत्र, कर्नाटक पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग आते हैं। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का
जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है कि भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 2001 से 11 की जनगणना कि भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो 17.64% रही और 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहली है मंद वृद्धि दर का काल, वृद्धि का काल 1901 से 1921 तक, स्थिर वृद्धि काल। दूसरा स्थिर वृद्धि काल 1921 से 1951 तक। तीसरा तीव्र वृद्धि काल 1951 से 1981 तक और चौथा है घटती वृद्धि काल 1981 से 2011 तक। भारत में 2001 से 2011 के जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रों का वर्गीकरण किस प्रकार से है कि तीव्र जनवृद्धि के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 2001 से 11 में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। इनमें से मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली व दमन और दीव शामिल है। मध्य जनवृद्धि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे क्षेत्र या राज्य प्रदेश शामिल हैं जिस 20 या 30% से अधिक दशकीय वृद्धि दर हुई है। इसमें बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी आदि शामिल हैं। कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें वे क्षेत्र शामिल है जिनमें दशकीय वृद्धि दर 20 से कम रही है। उनमें आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, आपका नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु आदि हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नियोजित आर्थिक विकास के प्रयास निष्फल हो गए। लोगों की रूढ़िवादिता एवं परंपराओं के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। देश के कई कारणों से जनसंख्या बढ़ रही है। इस बढ़ती जनसंख्या के कई सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़े हैं तथा कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं? देश में विवाह करने की न्यूनतम आयु में वृद्धि करनी चाहिए। देश के कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए और उसके बाद में देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को विस्तार किया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण हेतु देश में शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं शिक्षा का नीचा स्तर है, पुरानी परंपरा रूढ़िवादिता है, संयुक्त परिवार प्रथा है, स्त्रियों का कम स्वतंत्रता है, मृत्यु दर में कमी है, ग्रामीण जनसंख्या है, बाल विवाह है, निर्धनता है। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र आप देख सकते हैं, छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व ज्ञात कैसे किया जा सकता है, सूत्र लिखो तो प्रदेश की कुल जनसंख्या बट्टे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। तो ये क्या जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। तो भारत की कुल जनसंख्या है, आप देख सकते हैं आंकड़े दिए गए, अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। इसमें कुल जनसंख्या कितनी है, कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, भारत की महिला जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में कुल स्त्री पुरुष अनुपात 940 है। भारत की कुल साक्षरता 74.4 है। भारत में कुल पुरुष साक्षरता 82.14 है। भारत में कुल महिला साक्षरता 65.46 है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला है बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की कुल वृद्धि है 1.64% वार्षिक है। विश्व की जनसंख्या का भाग 17.5 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, 877 प्रति हजार पुरुष है। सबसे अधिक अनुकूल लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 1084 प्रति हजार पुरुष है। वह राज्य जहां 2011 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था हिमाचल प्रदेश है। वह राज्य जहां 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था गोवा है। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसा। केंद्र शासित प्रदेश और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। केंद्र शासित प्रदेश जहां नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था वो दिल्ली है। तो अगर इसके नोट्स चाहिए तो कम्युनिटी में डिटेल मिल जाएगी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के हैं और अंग्रेजी और आपके हिंदी अनिवार्य के हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर आप जरूर देखें, पूरी ज्योग्राफी मिलेगी। धन्यवाद।